ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बात कर लेते हैं 27 तारीख शनिवार की। सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये सप्तमी बेहद खास है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, इस वक्त शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। अंतिम शनिवार है 2025 का, और ऐसे में शनि के जो योग बन रहे हैं वो बहुत विशेष हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए है, परिवर्तन की स्थिति आ रही है, और ये परिवर्तन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सम्मान दिलाने का योग बना सकती है, चीज़ों को सही रूप में आपके समक्ष लाने का योग बना सकती है। यदि किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेकर काम करने का प्रयास करोगे तो लाभ की गारंटी आपके ग्रह देने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सफ़र का काम, आगे बढ़ने का काम, यानी बैठे बैठे कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली। आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए थोड़ा सा बाहर पैर निकालना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं सुखमय होने का योग बन सकता है। तो इस संबंध में आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, शनिवार का अवसर है और एक बात ध्यान रखें, शनि महाराज जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों आखिरी शनिवार का योग बना रहे हैं और ढैया चल रही है। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर इस दिन मार्तंड सप्तमी है। सप्तमी और शनिवार का योग बन रहा है। पौष मास की जो सप्तमी होती है, जो शुक्ल पक्ष की, उसको मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्य का पूजन, सूर्य जो है शनि के पिता माने जाते हैं। और अब ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये भी कहा कि बुजुर्गों की सहायता से आपकी किस्मत में सहायता मिलने के योग दिखाई देते हैं किस्मत से। तो आप कोशिश ये करें कि इस दिन भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करें, सूर्य को जल अर्पित करें, थोड़ा मीठे, किसी बुजुर्ग जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उनको मीठे का दान, गौशाला में हो सके तो गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। ये चीज़ें आपके लिए शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने का रास्ता बनाएंगी। 28 तारीख का दिन रविवार का दिन है। उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के जा रहे हैं। आपकी राशि में ही सारे खेल हो रहे हैं। सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में सुख साथ में बैठे हुए हैं और साथ साथ मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में, सामने बृहस्पति महाराज विद्यमान है। तो दो द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी, एक लेफ्ट को, एक राइट को। मनोमस्तिष्क जो है दो विचारधारा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा सा आवश्यकता रहेगी कि विचार को दृढ़ करते हुए कार्य करें, इधर उधर ना फैलें। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का प्रयास करें। अनुभव ही काम आता है। जब द्वंद्व की स्थिति हो तो अनुभव का सहारा लेते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री का स्तवन करें, हो सके तो किसी मंदिर में जाकर भगवान सूर्य के निमित्त नमक इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए विजयनाद उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस्मत में कुछ ना कुछ नया रास्ता देने के योग बना सकता है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपके लिए रास्ता बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई राज्य से संबंधित कार्य संपादित हो सकता है। विजय प्राप्ति करने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बुध महाराज राशि परिवर्तन कर कर आपकी राशि में ही पदार्पण करेंगे। ये बुध का पदार्पण चीज़ों को और बढ़िया से आपके लिए ऑर्गेनाइज करने की स्थिति दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट जो बन सकती है और वो आपके लिए रास्ता बनने के योग बनाएंगे। कोई ना कोई सम्मान प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर है। भगवान शिव का स्तवन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। शिव का आशीर्वाद अवश्य लें। दूध युक्त जल भगवान शिव पर अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख का दिन सोमवार मंगलवार का अवसर है। दशमी तिथि के साथ ये योग बन रहा है और साथ में एकादशी भी इस दिन विद्यमान है। दशमी एकादशी का योग बन रहा है और ये एकादशी बेहद कल्याणकारी है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। जो मन में आकांक्षा हो, संतान को भी देने वाली एकादशी मानी जाती है, संताप को हरने वाली एकादशी मानी जाती है और दबी हुई आकांक्षा को भी पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपकी राशि में विजय के योग बन रहे हैं। अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। इधर उधर दिमाग को भटकने ना दें। घोड़े बनकर काम करने की आवश्यकता है। घोड़ा जब रास्ते पे चलता है ना तो उसकी आंखों के आगे नज़र बट्टू बंधे होते हैं।
जिससे फोकस इधर उधर नहीं बढ़ता है। तो आपने जो लक्ष्य साध रखा है, जो विचार साध रखा है, उस पर सोच कर कार्य करने की ज़रूरत है। वो सोच गलत नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उस पर सोच कर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है, एकादशी तिथि साथ में विद्यमान है और ये जो है अंतिम मंगलवार है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। एकादशी बड़ी अद्भुत है, इसकी कथा भी शास्त्र में बड़ी अद्भुत है। जो अनायास ही भगवान का स्तवन करते हैं उनके भी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो जो सोच के करेंगे इस एकादशी के दिन तो कैसे उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे, ये भी समझें आप। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किस संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो 31 तारीख के दिन भाग्य क्या खेल खेलने वाला है, धनु राशि वालों के साथ जान लीजिए। उस दिन बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन बुध अस्त होने जा रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में ये दिन भारी दिखाई देता है। नए साल के आनंद में इतने विभोर मत हो जाइएगा कि स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाए, चीज़ें मिसमैनेज हो जाए। और आपकी राशि में इस वक्त मंगल शुक्र जिस प्रकार चल रहे हैं ना, तो गलत दोस्तों के कारण से समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी भरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो लव लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत गलत ही होती है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपकी राशि में इस वक्त योग बना हुआ है कि गलत रास्ते से नुकसान होने के योग बन रहे हैं और सही रास्ते से, धर्मयुक्त रास्ते से लाभ होने के योग बन रहे हैं। एक नया आयाम दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन चीज़ों को ठीक करने के लिए। इस दिन प्रतिष्ठा द्वादशी है। प्रतिष्ठा द्वादशी जिस दिन कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, दूसरी वर्षगांठ है, इसके लिए इसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जाता है। जुड़िए, एक दिया
राम मंदिर के नाम पे चलाइए। हमने विशेष कार्यक्रम रखा है आश्रम पे, जुड़िए, उसके साथ कल्याण होगा। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नवनिर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा, अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि कालगणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है, बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है।
और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें, लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी कालगणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आपके इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।